प्यारे छात्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप आचार्य और आप सब ने मुझे दूरदर्शन और डिजी लैब की कक्षाओं में देखा होगा। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है और संस्कृत का पेपर अब है। तो आइए संस्कृत के पेपर को कैसे करना है सारा डिस्कशन कर लेते हैं। एक क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। पर पेपर को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए। यदि ज़्यादा लोग इसे सब्सक्राइब करेंगे तो फिर मैं अन्य और सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट को इस चैनल पर फ्री लाइव क्लास के थ्रू पढ़वाऊंगा, जिससे आपको घर बैठे आईएमपी क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है। तो 32 प्रश्न जो हैं वो 1 नंबर वाले हैं, तो उनको बड़ी सुंदर राइटिंग में लिखना है, क्योंकि 3 घंटा है और संस्कृत में समय पर्याप्त होता है, बिल्कुल कमी नहीं होती। 80 नंबर का पेपर है और जो 2 नंबर के प्रश्न हैं उन्हें 30 शब्दों अर्थात 20 से 30 शब्दों के बीच लिखना है, और भी कम हो जाते हैं कई बार। और लघुत्तरी में 75 अर्थात 50 से 70 और विश्लेषणात्मक में भी आपको ध्यान रखना है। अब शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन क्या है भाई, गंतुम इत्यत्र कः प्रत्यय। अपने दोस्तों में भेज दीजिए पहले और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। गंतुम गंतुम हो तो इसमें तुमुन है, तुम है, इन्हें हम, ये कोई प्रत्यय नहीं है। गंतुम में तुमुन प्रत्यय स्पष्ट दिख रहा है। अगला प्रश्न देखिए, पतितम इत्यत्र कः प्रत्यय। पतितम, पतितम में इतम, इतम या तम या किता, ये कोई प्रत्यय ही नहीं है। किता एक प्रत्यय है, ध्यान रखना है। किता प्रत्यय लगने के बाद पतिता या पतितम दोनों बन जाते हैं। अगला प्रश्न आक्रम्य। आक्रम्य इत्यत्र कः प्रत्यय। आक्रम्य में या लेप या आ या इयप, ये कोई प्रत्यय नहीं, ये कोई प्रत्यय नहीं, ये भी कोई प्रत्यय नहीं। लेप ही एक प्रत्यय है जिसका केवल या शेष बचता है, तो यह आ गया। आ उपसर्ग पूर्वक धातु थी। कज्जल मलिनम धूमम इत्यस्मिन् वाक्य विशेष्यम अस्ति। आप जानते हैं विशेष और विशेषण 2 होते हैं। जिसकी बात हो रही है वो विशेष और विशेषण अर्थात जो विशेषता बताता है। तो यहाँ पर धुएं की बात हो रही है, और जो कि कैसा है धुआं, काजल के समान मलिन है। तो यहाँ पर विशेष से पूछा है, विशेष से यहाँ पर रहेगा धूमम, तो इसका आंसर हो जाएगा धूमम। अगला प्रश्न, वायुमंडलम भृशम दूषितम इत्यत्र विशेषणम किम। अब विशेषण पूछा है, तो वायुमंडलम भृशम दूषितम, वायुमंडल जो बहुत अधिक दूषित है। कितना दूषित है, भृशम अर्थात अधिक। तो यहाँ पर विशेषण क्या है कि अधिक, तो यहाँ पर उत्तर जो होगा वो होगा भृशम, ठीक है। परंतु यहाँ इन्होंने कोई ऑप्शन भृशम में नहीं दिया, इसका मतलब इसका कोपी ना आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूर्तः शृगालः अत्र विशेषणम अन्वेषय। इसमें इस शब्द में विशेषण क्या है ये आपको ढूंढना है। धूर्त है, शृगाल है, कोपिना या दोनों ही। द्वाएब ऐसा अर्थ का अर्थात दोनों ही। तो धूर्त या शृगाल, तो धूर्त यहाँ पर विशेषण है और शृगाल विशेष्य है। गत्वा इत्यत्र कः प्रत्यय। गत्वा में प्रत्यय है, कुत्वा कोई प्रत्यय है नहीं, तुमुन हो नहीं सकता, क्योंकि तुमुन में क्या बचता है, गंतुम, तुम बचता है। ये भी नहीं, कित्वा बिल्कुल सही, यही प्रत्यय है, ठीक है। तो इसका 3 ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अधोलिखिता नाम पदानाम विलोम पदम एक शब्देन उत्तरम लिखत। या तो विलोम पद या पर्याय पद या एक शब्द में उत्तर लिखना है। पहला ही प्रश्न, वलिवर्ध है तस्य पर्याय पदम। वलिवर्ध यानी वृषः, वृषः, या फिर इसको वृषः लिख के विसर्ग रखें या वृषभा लिख दें, दोनों सही हैं। इसके बाद काननम इत्यस्य पर्याय पदम। काननम अर्थात वनम, वनम, वनम ऐसे रहेगा। रिपु, रिपु इत्यस्य विलोम पदम पूछा है, पर्यायवाची नहीं। रिपु अर्थात शत्रु होता है, पर विलोम पूछा है तो इसका हो जाएगा मित्रम। आप मित्र ना लिख के मित्रम लिखिए, क्योंकि मित्रम ही होता है संस्कृत में मित्र के लिए। दिवसा इत्यस्य विलोम पदम। दिवस का विलोम पद क्या है, निशा। दिवस अर्थात दिन, और दिवस का विलोम पद निशा या फिर रात्रि। रात्रि में याद रखें छोटी ई की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केन सम बंधु नास्ति। बहुत आईएमपी प्रश्न दिया है। केन सम बंधु नास्ति अर्थात उद्यमेन समः बंधु नास्ति। यहाँ पर उद्यमेन समः, तो उद्यमेन आपको लिखना है। उद्यमेन लिखने का तरीका ये रहेगा, उद्यमेन। अब सर्वदा सर्वकाशी बुद्धिर्बलवती ऐसा लिखना है। भामनी कया विमुक्ता स्वबुद्धया वृषभा कुत्र पपात भूमौ ऐसा लिखना है, भूमौ। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हैं, या फिर आम कस्मई जीवनाम कामी, जीवनम कामी, तो मानवाय जीवनाम कामी। सदा का पथ्या, तो ये व्यायाम सर्वदा पथ्या का प्रश्न है, तो आप लिखेंगे व्यायाम, ठीक है। परमम आरोग्यम कस्मात उपजायते, तो व्यायामात, ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान आपको पूर्ण करने हैं, देख लेते हैं। उदाहरणम अनुसृत, पर रिक्त स्थान कैसे, उदाहरण के अनुसार कोष्टक गतेषु पदेषु तृतीया विभक्तिम प्रयोज्य। मतलब इस उदाहरण के अनुसार आपको बाकी क्वेश्चन करने तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके। तो आइए देखते हैं पहला ही क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, खालिस्तान व्यायामः कर्तव्यः।
तो बलस्यार्ध ये कह रहे हैं तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करना है। सीधा इन्होंने प्रश्न में ही कह दिया है कि तृतीया विभक्तिम प्रयोज्य अर्थात तीसरी व्यक्ति का प्रयोग करके। तो सीधा लिखें आप बलस्यार्धीन व्यायामः कर्तव्यः, बलस्यार्धीन व्यायामः कर्तव्यः। अगला प्रश्न है क्या है, आप तो सीधा तृतीय व्यक्ति कहा तो तृतीय व्यक्ति व्यायाम की तृतीय व्यक्ति क्या होगी, व्यायामेन। तो व्यायामेन सदृशम किंचित स्थौल्यापकर्षणम नास्ति, तो यहाँ पर व्यायामेन आ जाएगा। अगला है खाली स्थान विना जीवनम व्यर्थम, तो विद्या इसमें तृतीया लगानी है क्योंकि विना के योग में तृतीया द्वितीया भी आती है, परंतु इन्होंने तृतीया लगानी कही तो विद्या की तृतीया क्या होगी, विद छोटा या और एक बड़ा या भी आ जाएगा, विद्या ऐसा बन जाएगा। इसके बाद राम शब्द से तृतीया एक वचनम लिखना, तृतीया एक वचन राम की बनेगी। आप रामेण लिख सकते हैं परंतु ला आता है रामेण, ये माँ है। अगला प्रश्न है आयास इत्यत्र का उपसर्ग, आयास में क्या उपसर्ग है, तो आयास में आंग उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है और आयास इस प्रकार बना। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं, प्रा उपसर्गम अधिकृत्य एक शब्द से निर्माणम कुरुत, प्रा उपसर्ग के आधार पर आपको एक शब्द का निर्माण करना है, तो आप अपने मन से कोई भी लिख सकते हैं, प्रदीप, प्रशांत, प्राचार्य, प्रकृष्ट, ठीक है, प्रकृति, ऐसा करके। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब क्या है भाई, वाक्यम पठित्वा सत्यासत्य वाक्य समक्ष क्रम से आमना, आपको ध्यान रखना है सत्य के समक्ष आम, असत्य के समक्ष ना, आपको सत्य असत्य नहीं लिखना है, आम और ना लिखना है। जैसे ही पहला क्वेश्चन हंति इत्यत्र बहुवचनम अस्ति, हंति का बहुवचन होता है घिनंती, तो आपको यहाँ पर ये गलत हो गया, तो वहाँ पर आपको लिखना है ना कि और कुछ। द्वितीय क्वेश्चन क्या है, वर्तमान काले लट लकार से प्रयोगः भवति, तो वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है, तो ये सही हो गया, ये गलत हो गया। अगला आज्ञार्थे लोट लकार से प्रयोगः भवति, बिल्कुल सही है, ये गच्छतु, पठतु, पठतु ऐसा करके ये बिल्कुल सही है। पठामि इत्यत्र उत्तमः पुरुषः अस्ति, बिल्कुल, पठती पठता पठन्ति, पठसी पठता पठत, पठामि उत्तम पुरुष होती, ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न सविता पूर्व दिशात एव आगच्छति, सविता अर्थात सूर्य, तो सूर्य पूर्व दिशा से ही आता है। इत्यत्र अव्यय अस्ति, यहाँ पर अव्यय पूछा है, तो अव्यय की पहचान क्या है, नाम कोई भी हो वो अव्यय नहीं होता, चाहे वो जाति का, स्थान का, गुण का, विशेषता का नाम हो तो वो अव्यय होता है, क्रिया भी वो अव्यय नहीं होता, और कोई भी क्रिया हो वो भी अव्यय नहीं होती है, कोई भी नाम हो और कोई भी क्रिया हो ये दोनों अव्यय नहीं होते हैं। अब इसमें देखते हैं सविता एक नाम है, सूर्य का नाम, सूर्य एक वस्तु है तो वो सविता उसको बोलते हैं। पूर्व दिशा भी एक नाम है। एव, यहाँ पर एव उपसर्ग है, अव्यय है, एव कोई नाम भी नहीं है, कोई क्रिया भी नहीं, इसलिए एव यहाँ का आंसर रहेगा, सही हो गया। अगला क्वेश्चन है व्यायामो ही सदा पथ्या इत्यत्र ही अव्ययम नास्ति, ही चूंकि एक अव्यय है परंतु ये लिख रहे हैं नहीं है, इसका मतलब ये गलत है, तो ये अंत का भी गलत हो गया, ये बिल्कुल सही हो गया, ये सही हो गया, ये सही हो गया, ये सही हो गया और ये गलत है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन। अब हम देखते हैं युग्म मेलन करना है। युग्म मेलन का मतलब होता है सही जोड़ियाँ, परंतु चूँकि वीडियो बड़ा हो रहा है तो मैं इसको यहीं छोड़ता हूँ, और अगली अपडेट के लिए बाकी क्वेश्चंस के आंसर के लिए इसे सब्सक्राइब कर लें। धीरे से मैं आपको ये क्वेश्चंस और बताने वाला हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।